Everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. So it is day 21st in the series of important questions for UPSC Prelims 2023 and other PCS examinations. So if you are preparing for any government exam in which current affairs are used to be asked, then you are at the right spot in order to check your preparation level in current affairs. And I would suggest write down your score in the comment section to judge your preparation in current affairs and consider yourself prepared only if you are able to answer all the questions correctly. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यांगजे रिवर. फर्स्ट, इट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया. सेकेंड, इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन द ईस्ट चाइना सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2. यांगजे रिवर के बारे में काफी नाम आता है. चाइना का रिवर है. क्या खासियत है इसकी, क्यों ज्यादा न्यूज में आता है? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का. इट इज नॉट द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर बट द फर्स्ट, और यू कैन से लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इन इनकरेक्ट. एंड व्हाई दिस थर्ड इज यूज्ड हियर टू कंफ्यूज यू, बिकॉज इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ओके, सो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड दैट एशिया का है या फिर वर्ल्ड का है. यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है एशिया का ये लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड का ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन द ईस्ट चाइना सी, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अपना पानी जो है वो ईस्ट चाइना सी में ड्रेन करता है. सो द आंसर वुड बी बी 2 ओनली. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया है. समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में करेंगे. मांडिंका, फूला एंड वोलोफ विच वर रिसेंटली इन न्यूज आर. ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं, मांडिंका, फूला एंड वोलोफ, इनमें से एक भी कोई उसमें आ सकती है, एग्जाम में आ सकती है, या फिर तीनों भी आ सकती हैं, या फिर दो आ सकती है. तो आपको ध्यान रखना है ये टर्म्स किस चीज को डिनोट करती है, किस चीज के लिए यूज हुई है. ए बर्ड स्पीसीज, बी डांस फॉर्म्स, सी ट्राइब्स ऑफ अफ्रीकन कंट्री, या फिर डी नन ऑफ द अबव. सो द आंसर वुड बी सी, ट्राइब्स ऑफ अफ्रीकन कंट्री. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो वो कंट्री कौन सी है जिसके ट्राइब्स हैं, वो है गाम्बिया. गाम्बिया कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? गाम्बिया जो है उसकी कैपिटल है बांजुल. गाम्बिया की करेंसी है गाम्बियन डेलेसी. ये आपको ध्यान रखना है. क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि गाम्बिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपनी कंट्री को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है. दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज. और उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो सिटीजन्स थे उनका रिलीजन इस्लाम था, इसलिए उन्होंने जो नेशन का कॉलोनियल पास था उसको ब्रेक करने के लिए ऐसा किया है. गाम्बिया एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक कंट्री है जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसके प्रेसिडेंट. गाम्बिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली टूरिज्म पे डिपेंड करती है. और जो सेकंड बिगेस्ट कैश क्रॉप है वो है ग्राउंड नट. आपको ध्यान रखना है ग्राउंड नट इज द सेकंड बिगेस्ट कैश क्रॉप इन गाम्बिया. और 80% जो पॉपुलेशन है गाम्बिया की वो ग्राउंड नट के सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है. गाम्बिया में 9 डिफरेंट ट्राइब्स पाई जाती हैं. सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी ट्राइब्स का है? मांडिंका, फूला और वोलोफ. इसी का क्वेश्चन था, इसीलिए क्वेश्चन बन पाया. इस आर्टिकल में से और भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये आर्टिकल न्यूज़ में था. यहाँ 600 के अराउंड बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं. बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज की तरह है ये कंट्री. 540 स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेगी. क्रोकोडाइल्स, हिपोज, ये सभी पानी में आपको देखने को मिल जाएंगे. ग्रीन वेरवेट और रेड कोलंबस मंकीज भी आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं. गाम्बिया की 50 माइल्स की कोस्ट लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी. जो गाम्बिया है ऑफिशियली इसका नाम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ द गाम्बिया. ये वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है. ये एक छोटी कंट्री है मेनलैंड अफ्रीका के अंदर. और सराउंडेड कंट्रीज कौन कौन सी है? सेनेगल है जो वेस्टर्न कोस्ट के एक्सेप्शन के अलावा सारी जगह से इसको घेरती है. गाम्बिया जो है वो गाम्बिया रिवर के लोअर रीचेस में सिचुएटेड है. जो फिर ये जो गाम्बिया रिवर है वो गाम्बिया के सेंटर में से भी फ्लो करती है और अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन हो जाता है उसका वाटर. और इसी की वजह से जो कंट्री की शेप है इस टाइप की देखने को मिलती है. आज आपका काम यही है, आप मैप में गाम्बिया को जरूर देखेंगे. जो लार्जेस्ट सिटीज हैं इस कंट्री की वो कौन सी है? सेरेकुंडा और ब्रिकामा. सी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि सेरेकुंडा और ब्रिकामा जो सिटीज हैं
वो कौन से कंट्री की है, तो वो गाम्बिया की है। देखिए आप एक आर्टिकल से कितने सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गाम्बिया जो है रिसेंटली सेकंड अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया है। ट्रैकोमा क्या होता है? वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। घाना पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री थी जिसने ट्रैकोमा को 2018 में एलिमिनेट किया था। और ट्रैकोमा को एग्जैक्टली हम देखें तो ये एक तरह का आई इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है और आई लिड्स को वो डैमेज कर देता है। इसकी वजह से आई लैशेस जो है वो अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब आज का हमारे पास थर्ड और लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच सिटी इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी? ए इंडोनेशिया, बी मॉरिशियस, सी मालदीव्स या फिर डी साउथ कोरिया। सी, ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर इसका पता है आप तभी इसको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये चारों ही ऑप्शंस करेक्ट लगेंगे। आपको क्या लगेगा कि फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी का मतलब क्या है? क्योंकि जिस भी कंट्री को सुनामी से खतरा होगा, राइजिंग सी लेवल से खतरा होगा, वही फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बन सकती है। और ऐसी ये चारों कंट्रीज हैं जिनके डूबने का खतरा ड्यू टू सी राइजिंग लेवल हो सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका साउथ कोरिया। इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, क्योंकि सुनामीज जब भी आती हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है इकोनॉमी को भी और लोगों को भी। दैट इज़ वाई दे आर प्लानिंग टू बी द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आज के, सॉरी। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।